भाजपा के बाद अब बसपा भी नई पीढ़ी को तैयार कर रही है। क्या मायावती अब युवा नेतृत्व, युवा ऊर्जा के भरोसे 2027 का चुनाव लड़ने की तैयारी में है? क्या बसपा का फोकस भी युवाओं पर है? क्या युवाओं के सहारे होगा मायावती सरकार का कमबैक? क्या मायावती ने बढ़ाया भतीजे का सियासी कद? क्या है इसके मायने? और क्या आकाश आनंद इस बार भी उतने ही आक्रामक नजर आएंगे जितने पहले नजर आए थे? और क्या यूपी में आमने सामने होंगे आकाश आनंद और चंद्रशेखर? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर बसपा भी एक्टिव हो गई है। अब नई रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरने के लिए बसपा तैयार है। इस बार बसपा भी समय की मांग को समझते हुए युवा नेतृत्व पर भरोसा जताती नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो ने जिस भतीजे को अपरिपक्व बताते हुए लोकसभा यूपी चुनाव से दूर किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आकाश आनंद को न सिर्फ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बल्कि बसपा ने अपने रणनीति में भी बड़ा बदलाव करने का मन बना लिया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद अब प्रत्याशियों के चयन में अहम भूमिका निभाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी सौंपी है। आकाश आनंद की अगुवाई में कार्यकर्ता सम्मेलन भी होंगे, जिसमें वो प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाएंगे। इसकी शुरुआत 10 अगस्त को हाथरस के सादाबाद से होगी। वहीं 25 अगस्त को नोएडा के जेवर में आयोजित होने वाला सम्मेलन भी आकाश आनंद की अध्यक्षता में ही होगा। इसके साथ ही वो यूपी चुनाव में कई रैलियां और जनसभाएं भी करेंगे भविष्य में। लेकिन आकाश आनंद के बढ़े कद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे क्या जिस तरह भारतीय जनता पार्टी भविष्य की राजनीति के लिए नए तैयार कर रही है, युवा मुख्यमंत्री से लेकर युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को नियुक्त किया गया है, क्या उसी राह पर अब बसपा सुप्रीमो भी आगे बढ़ चली है? आकाश आनंद के सहारे वो बसपा को नई पीढ़ी का युवा नेतृत्व दे रही है क्या? आकाश के कंधों पर प्रत्याशियों के चयन का भार देना उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है, या फिर बसपा प्रमुख समझ चुकी है कि आकाश आनंद का आक्रामक अंदाज युवाओं को बसपा की तरफ आकर्षित कर सकता है? 2024 के चुनाव से पहले जब आकाश आनंद सक्रिय नजर आए थे, तो उनका विरोधियों को घेरना, आक्रामक भाषा शैली, युवा जोश लोगों को खूब पसंद आ रहा था, खासकर तब जब वो भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों ले रहे थे। लेकिन बसपा प्रमुख को उनकी ये तीखी शैली पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए उनसे सारी जिम्मेदारियां छीन ली थी। हालांकि इसे लोकसभा चुनाव के बाद बहाल कर दिया गया। बता दें कि आकाश आनंद ने बीते सप्ताह अपने 3 दिवसीय राजधानी प्रवास पर आने के बाद बसपा सुप्रीमो से यूपी चुनाव को लेकर गहन मंथन किया था। उनके साथ पार्टी उपाध्यक्ष आनंद कुमार भी शामिल हुए थे। पदाधिकारियों के मुताबिक आकाश आनंद के यूपी में प्रचार की शुरुआत करने से उनका कद बढ़ेगा। अभी तक आकाश आनंद को यूपी और उत्तराखंड की राजनीति से दूर रखा जा रहा था। इसी फैसले से पार्टी आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद के सामने एक युवा चेहरे को बतौर चुनौती पेश कर सकती है। यानी दलित राजनीति करने वाले 2 युवा चेहरे एक दूसरे से टकराएंगे, तो बयानबाजी देखना भी दिलचस्प होगा। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या इस बार भी आकाश आनंद उसी आक्रामक अंदाज में नजर आएंगे? क्या वो सपा और कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को भी घेरेंगे, जैसे 2024 में नजर आ रहे थे? क्या उसी फॉर्म में नजर आएंगे आकाश आनंद, जिसकी वजह से उन्हें पद से हटाया गया था? तो इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है अब आकाश आनंद में उनकी बुआ यानी कि बसपा सुप्रीमो की झलक नजर आए। वो भी सधे हुए लेकिन प्रभावशाली मर्यादित शब्दों के साथ मंच पर दिखाई दे सकते हैं, या फिर वो आक्रामक अंदाज भी अपना सकते हैं। अगर बसपा सुप्रीमो इसे स्वीकार कर ले, तो बसपा की राजनीति के लिए यह लाभकारी भी साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि बहन जी सिद्धांतों के साथ चलती हैं। वो कभी असंसदीय या उकसाने वाली भाषा का प्रयोग अपने भाषण में नहीं करती हैं, जो उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाता है। अब देखना यह होगा कि आकाश आनंद किस अंदाज में चुनावी मैदान में उतरते हैं। क्या वो भाजपा को निशाने पर लेते हैं? क्योंकि जब आकाश आनंद को उनके पद से हटाया गया था, तो इसे सपा कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने भाजपा के खिलाफ बोलने की सजा करार दिया था। ऐसे में देखना यह होगा कि जनता को आकाश आनंद की नई राजनीति कितनी भाती है, और जब आकाश आनंद और चंद्रशेखर आमने सामने होते हैं, तो कैसे यूपी का सियासी पारा बढ़ता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।